नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पारदर्शी तरीके से सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां कर रही है। पहले सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही भर्तियों में पारदर्शिता लाई और पर्ची खर्ची को खत्म कर मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। वहीं अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए भी मेरिट आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने क्लिक के माध्यम से लगभग 2075 टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र ऑफर किए। अध्यापकों के इन पदों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2022 थी और मुख्यमंत्री ने मात्र 17 दिनों में ही 2075 उम्मीदवारों को पीजीटी व टीजीटी अध्यापकों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए। ये नियुक्तियां उन स्कूलों में की गई हैं जहां रैशनलाइजेशन के बाद अध्यापकों की कमी पाई गई थी और इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने फौरी तौर पर इन अध्यापकों की नियुक्तियां की हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो सके। हालांकि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की नियमित भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आयोग ने पीजीटी के 3863 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया में समय लग जाता है, लेकिन अब जिस विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता है वहां के लिए निगम के माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत सेवा मतदाताओं द्वारा कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इसलिए उन्होंने कौशल रोजगार निगम का गठन करने का निर्णय लिया। अब आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति इस निगम के माध्यम से हो रही है। विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में पहले से लगे 90,000 से अधिक कर्मचारियों को निगम के माध्यम से समायोजित किया जा चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी KM पांडुरंग व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। नमस्कार मुकेश रानी जी, आपने अध्यापिका बनने के लिए पोर्टल पर अप्लाई किया था ना? तो किस सब्जेक्ट के लिए किया था? हिस्ट्री एसएस। कौन से जिले में? सोनी। तो आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? आपको कोई SMS आया अभी? अभी आप देख सकते हैं अपना फोन? अभी देखो एक बार। हाँ, तो आपको बधाई बहुत बहुत। तो आपको स्टेशन भी सोनीपति मिला होगा। फैमिली आईडी से लॉगिन करना है आपने, और लॉगिन करेंगे तो फिर उसमें स्टेशन का नाम आ जाएगा और वहां जाके आपने ज्वाइन करना है। हरियाणा सरकार ने राज्य के हिसाब से केंद्र की 1,20,000 वार्षिक आय की सीमा को 1,80,000 रुपए तक कर दिया है। इन परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मिशन मोड में अंत्योदय परिवारों के सभी लाभार्थियों को कवर करने के लिए लाभार्थी की पहचान और कार्ड बनाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक सभी को ये कार्ड मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में कुल 715 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 539 निजी अस्पताल और 176 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा के 22 जिलों में हर जिले में लगभग 32 अस्पतालों में इस योजना से जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। 1500 तरह की बीमारियों का इलाज इस योजना के जरिए संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 580.70 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम दिए गए हैं। वर्ष 2021 के दौरान शीघ्र क्लेम भुगतान के लिए हरियाणा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से प्रशंसा पत्र भी मिला है। वहीं इस योजना से आयुष्मान कार्डों को आधार से जोड़ने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अस्पताल में भर्ती होने के समय 100% बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नवजात शिशु और आपात स्थितियों को छोड़कर किया जाता है। मुझे मानेसर के, गुरुग्राम के लोगों से इस बात को साझा करते हुए कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि हरियाणा सरकार आज आर्थिक दृष्टि से बाकी जितने बड़े प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में आज नंबर 1 स्थान के ऊपर है। हमारा राजस्व भी पर्याप्त है, हमारे खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, हमारे पर कैपिटा इनकम वो भी देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। इसलिए हम उसी नाते से लोगों को सहायता का दायरा भी अपना बढ़ा सकते हैं। हमने जितने लाभ दिए हैं वो सबसे ज्यादा लाभ हमारे हरियाणा में होते हैं। बल्कि एक समस्या आ गई है, आसपास के जो प्रदेशों के बॉर्डर जिलों के लोग हैं वो लाभ अपने प्रदेशों में ना उठा करके हमारे प्रदेश में आके उठाते हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन
हरियाणा में 2,500 रुपया महीना किसी प्रदेश में नहीं है। हमारे पड़ोसी प्रदेशों में चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, किसी में भी इस प्रकार का लाभ नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा उसको चेक करना है कि हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी केवल हरियाणा की जनता है। तो हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमको तय हो कि जो हरियाणा का निवासी है, हरियाणा का नागरिक, उसको सारे लाभ मिलेंगे। बाहर का व्यक्ति गलत ढंग से लाभ उठाएगा तो उसका नुकसान भी हमारे यहाँ की गरीब जनता को होगा। तो इस नाते से इस योजना पर हमने काम करना जो शुरू किया है, तो हम इतना ही इसमें आगे बात जो ध्यान में आती है कि इसका लाभ जो उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 28 लाख जैसे मैंने बताया है, बल्कि मेरे पास तो 28,89,000 है, अर्थात लगभग 29 लाख है। ऐसे ही 715 अस्पताल इसमें सूचीबद्ध किए हैं जहां से इलाज करवा सकते हैं। लगभग 1500 बीमारियां उसकी एक सूची बनी है जिसका इलाज वहां हो सकता है। 539 निजी अस्पताल हैं, 176 सरकारी अस्पताल हैं। एक विशेष बात इसके अंदर यह है कि पहले इसमें दिव्यांग बंधुओं का इलाज उसका स्कोप नहीं था। अब दिव्यांग का भी कोई इलाज कराना है, वो भी हमारी इस योजना के अंदर समाहित है कि दिव्यांग बंधु भी अपना जाकर के इलाज वो सब करा सकते हैं। मित्रों, जितनी ये योजनाएं बनाई गई हैं, इसके अलावा भी हरियाणा के अंदर ये परिवार पहचान के साथ लगभग 59 ऐसी जो सेवाएं हैं जो लोगों को मिलती हैं, घर बैठे मिलती हैं, उनको इनके साथ जोड़ दिया है। अब उन योजनाओं के लिए आपको केवल सरल केंद्र पर जाना है और सरल केंद्र पर अपने आप अपनी एप्लीकेशन वहां हम दे देंगे तो घर बैठे उसका लाभ आपको मिलेगा। मंत्रोच्चारण के बीच कुरुक्षेत्र में सरस मेले के उद्घाटन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो चुका है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरा पर 9 नवंबर से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान जहां ब्रह्मसरोवर सहित पूरा कुरुक्षेत्र अध्यात्म में डूबा हुआ नजर आ रहा है, वहीं महोत्सव में विभिन्न राज्यों के सुप्रसिद्ध कलाकार अपने राज्य की संस्कृति और लोक कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि लोग अपने देश की विभिन्न संस्कृतियों को जान सके। इसके साथ ही लोग भी इन लोक कलाओं का आनंद ले रहे हैं और गीता जयंती में लगे सरस मेले के दौरान असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपने लोक कलाओं के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध किया और वहीं कला के इस संगम के दौरान एक दूसरे राज्य की लोक कला और संस्कृति को भी पास से जाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र जाने के लिए 10 जिलों के यात्रियों को राज्य परिवहन की बसों के किराए में 50% तक छूट दी जा रही है। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत और रोहतक जिले के यात्रियों को कुरुक्षेत्र पहुंचने पर बस किराए में छूट प्रदान की गई है। ये भी बता दें कि 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा और इसके लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रपति से प्रदेश की कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करवाया जाएगा। गीता महोत्सव में मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेंगे। सरस मेला 6 दिसंबर को खत्म होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और यह गीता ज्ञान उस वक्त भी जितना उपयोगी था आज भी उतना ही उपयोगी है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र भी उस वक्त जितना उपयोगी था आज भी उतना ही उपयोगी है। गीता का यह संदेश युगों युगों तक याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता महोत्सव न केवल कुरुक्षेत्र की भूमि पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जा रहा है। देश और विदेश से लोग अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच रहे हैं। वहीं मेले में पहुंचे कलाकारों ने कहा कि गीता महोत्सव के माध्यम से जहां उन्हें हरियाणा की सुंदरता को जानने का मौका मिला, वहीं अपनी लोक कला को प्रदर्शित करने का भी सौभाग्य मिला है। मेले में पहुंचे लोगों द्वारा भी उनकी लोक कला और नृत्य के भरपूर प्यार मिला, जिससे वो काफी उत्साहित है। उन्होंने इसके लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी किया। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।